सुन अब, इसने ना यहाँ देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को ड्रॉ किया, ठीक है ना, फिर एक ये डायग्राम ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ किया, ये बताना है कि इसने ना मैचिंग करनी है, कौन सा के साथ मैच करेगा। इस बात का ध्यान रखना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाए तो 2-3 बातें याद रखनी है बस। एक बात तो याद रखो आप कि अगर वेक्टर ए हो और वेक्टर बी ऑर्डर में है और वेक्टर सी भी एक ऑर्डर में ही लगा दो आप, सब कुछ ऑर्डर में है और क्लोज लूप बन रहा है, तो इनका रिजल्टेंट 0 आता है। एक बात तो आप याद रखो, ठीक है ना, ये बात बहुत काम की है। अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों अगर ऑर्डर में हो जाए तो और क्लोज लूप बना रहे हो तो रिजल्टेंट क्या आता है बताइए, 0। तो यहाँ पे एक तो रिजल्टेंट इसका तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे इनका रिजल्टेंट 0 आएगा। एक बात तो याद रखो। दूसरी बात, अगर वेक्टर ए को तो ऐसे बना दिया, वेक्टर बी को ऐसे बना दिया, ठीक है ना, अब ये एक फ्री टेल है और एक फ्री हेड है। अगर एक नया वेक्टर बना दें हम, टेल से टेल मिलती हुई तीसरे वाला वेक्टर और हेड से हेड मिलता हुआ, तो जो ये वाला वेक्टर हो जाएगा सी, ये किसके बराबर हो जाएगा सी बताइए, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, ठीक है ना, जो सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा इसमें। दूसरी बात याद रखनी है, ठीक। एक बात और बता रहा हूँ जो कि खैर ये वाला क्वेश्चन तो इन दोनों बातों से हो जाएगा, ठीक है ना, वो तीसरी बात बाद में बता देंगे। अब इन्हीं से काम चलाओ आप, ठीक है ना। सुनो आप, इन्हीं से काम चल जाएगा वैसे हर जगह। एक बात ये वेक्टर ए है, इसमें देखो आप, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी है, ऑर्डर में है, और ये बी अपोजिट ऑर्डर में है ना। ए सी तो सेम ऑर्डर में है, लेकिन बी किस में बताइए, अपोजिट ऑर्डर में है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन के अंदर अगर रिलेशन लिखना हो ए बी सी के बीच में, तो मैं यही लिखूंगा ए प्लस सी इक्वल्स टू बी, मैं ये रिलेशन लिखूंगा। ये बताओ किस में दे रखा है, ए प्लस सी इक्वल टू बी, ये तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। ए प्लस सी में क्या दे रखा है, ए प्लस सी। आप दोनों को इधर ले जाओ, ए और सी को दोनों को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी इक्वल टू बी। तो ये मैच करेगा इसके साथ, फर्स्ट के साथ, ये दोनों तो गए मैच भाई। समझ आ गई बात यहां तक। अब सुनो अगली बात, अब सुनो, अब इसने क्या दे रखा है इसमें, देखो ए और बी सेम ऑर्डर में है और सी भी उसी ऑर्डर में है, तो तीनों का सम क्या हो जाना चाहिए, 0। ए बी सी तीनों एक ही ऑर्डर में है और क्लोज लूप बन रहा है, तो यहां पे क्या होना चाहिए बताइए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो कौन सा मैच करेगा बताइए इसमें से, हाँ जी डी मैच करेगा इसमें, बिल्कुल। देखो सी को इधर ले लो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कौन सा मैच करेगा इसमें, ये और ये मैच करके। अच्छा इसमें ऑर्डर में कौन कौन से बताओ, सी और बी तो ऑर्डर में है, सी और बी किसमें है, और ए अपोजिट ऑर्डर में है, तो सी प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ए के बराबर हो जाएगा। कौन सा मैच करेगा बताइए आप, बिल्कुल सेकंड वाला मैच कर जाएगा इसके साथ, ये मैच कर गया इसके साथ, अब ये वाले साथ मैच करेगा ये। फिर भी बताओ ए और बी किसमें है, सेम ऑर्डर में है ए और बी, लेकिन सी किसमें है, अपोजिट ऑर्डर में है, तो इक्वल टू क्या कर दोगे, सी। आंसर क्या आएगा इसके, इसमें ए वाला मैच कर जाएगा इसके साथ। बात समझ में आ गई होगी आपको। बस आपको जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो जेई मेन में आया हुआ है और एक आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5 सेकंड्स 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड्स 20 सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन है, 30 मिनट्स में, ठीक है ना। सिलेबस सेम है मेन का और नीट का, तो मेन के जो क्वेश्चन 30 सेकंड्स में हो सकते हैं वो नीट में बिल्कुल आते ही आते हैं, जो अब तक आया नहीं, एज इट इज आते हैं, फ्री के नंबर हैं और ये कभी भी आ सकता है, कभी भी। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल मतलब जो है ना, एक बोलते हैं ना, मतलब ऐसी सिचुएशन में है कि कभी भी एच डी चल जाएगा। अच्छा इसके अंदर बस हमें 2 कॉन्सेप्ट याद करने थे। कॉन्सेप्ट क्या क्या है बताइए। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर 3 वेक्टर्स हैं, तीनों किस में बताइए, सेम ऑर्डर में हैं, तो तीनों का सम क्या होता है, 0। ये होता है पहला तो। और दूसरी बात क्या है बताइए,
अगर ये वाला और ये वाला सेम ऑर्डर में है लेकिन एक अपोजिट ऑर्डर में बना दो सी वाला, तो क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा इसमें। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।